तो दोस्तों, लीगल एथिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में स्कोर को ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। तो क्या आप यूनिट 3 को पूरी तरह से मास्टर करके अपने एग्जाम में आग लगाने लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं इस अल्टीमेट रिवीजन को। प्रोफेशनल कंडक्ट के जबरदस्त एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। आज हम बुनियादी कानून से लेकर कोर्ट रूम की प्रैक्टिकल स्किल्स तक का एक पूरा सफर तय करने वाले हैं। हम एडवोकेट्स एक्ट से शुरू करेंगे और आर्ट ऑफ एडवोकेसी तक सब कुछ कवर करेंगे। बस इतना कर लीजिए और आपका यूनिट 3 बिल्कुल सेट है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम लीगल प्रोफेशन की नींव यानी एडवोकेट्स एक्ट को समझेंगे। फिर हम उस आर्किटेक्ट को देखेंगे जो रूल्स बनाता है यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद हम कंडक्ट और एथिक्स के ब्लूप्रिंट्स में उतरेंगे, एक ग्रेट एडवोकेट के सारे गुणों को जानेंगे और आखिर में आर्ट ऑफ एडवोकेसी को मास्टर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, हमारा पहला स्टॉप द एडवोकेट्स एक्ट 1961। इसको आप आसान शब्दों में इंडियन लीगल प्रोफेशन का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हैं। सीरियसली, एक एडवोकेट का हर अधिकार, हर कर्तव्य सीधा इसी एक पावरफुल एक्ट से निकलता है। अब इस टेबल पर नजर डालिए। ये इस एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। जैसे कि सेक्शन 29, ये एक प्रोफेशनल मोनोपोली बनाता है। साफ साफ कहता है कि सिर्फ एडवोकेट्स ही लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 30, जो उन्हें पूरे इंडिया में प्रैक्टिस करने का हक देता है। और हाँ, सेक्शन 35, जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए सजा का प्रोविजन करता है। इन सेक्शंस को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस एक्ट ने किया क्या? इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था पूरे इंडिया के लिए एक यूनिफाइड बार बनाना। इसने वकील, प्लीडर जैसे पुराने सिस्टम को खत्म कर दिया। इसने बीसीआई और स्टेट बार काउंसिल्स का 2 टियर सिस्टम बनाया, जिससे एडवोकेट्स को सेल्फ गवर्नेंस मिला। बेसिकली ये कंप्लीट कोड है। एनरोलमेंट से लेकर डिसिप्लिन तक सब कुछ इसमें है। इस स्लाइड से आपको इस एक्ट का रेवोल्यूशनरी नेचर समझ आएगा। देखिए, 1926 में सिस्टम कितना बिखरा हुआ था, अलग अलग कैटेगरीज, लिमिटेड राइट्स, और फिर 1961 में एक सिंगल यूनिफाइड प्रोफेशन, एक ही कैटेगरी एडवोकेट, और देश के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार। कितना बड़ा बदलाव था ये। अब आते हैं एक लैंडमार्क केस पर, एक्स कैप्टन हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, एडवोकेट्स को हड़ताल पर जाने या कोर्ट का बॉयकॉट करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी पहली ड्यूटी कोर्ट और क्लाइंट के प्रति है और हड़ताल से सीधा न्याय के प्रोसेस में रुकावट आती है। चलिए अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई। अगर बीसीआई को आसानी से समझना है तो सोचिए ये वकीलों का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये इस प्रोफेशन का गार्डियन भी है और सबसे बड़ा रेगुलेटर भी। बीसीआई की सारी शक्तियां एडवोकेट्स एक्ट से ही आती हैं। सेक्शन 7 उसके काम बताता है, जैसे प्रोफेशनल कंडक्ट के स्टैंडर्ड सेट करना और लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करना। सेक्शन 36 बीसीआई को किसी भी एडवोकेट के खिलाफ सुओ मोटो यानी अपनी मर्जी से डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की पावर देता है। और सेक्शन 49 तो उसे रूल्स बनाने की जनरल पावर देता है। याद रखने का आसान तरीका, बीसीआई के काम को इन 4 हिस्सों में बांट लो। लेजिस्लेटिव, जहां वो नियम बनाती है। एजुकेशनल, जहां वो करिकुलम सेट करती है। क्वाजी जुडिशियल, जहां अनुशासनिक अपील सुनती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव, जहां वो एआईबी जैसा एग्जाम कंडक्ट करती है। सिंपल। लेकिन बीसीआई की पावर अनलिमिटेड नहीं है। वेस सुधीर वर्सेस बीसीआई केस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट सेट की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बीसीआई अपने रूल मेकिंग पावर का इस्तेमाल करके कोई ऐसी नई क्वालिफिकेशन नहीं जोड़ सकती जो एक्ट के सेक्शन 24 में पहले से नहीं लिखी है। मतलब साफ है, बीसीआई पार्लियामेंट के एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकती। ओके, अब आते हैं उस रूल बुक पर जो हर एडवोकेट को फॉलो करनी है, द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स। ये एक वकील के प्रोफेशनल बिहेवियर का ब्लूप्रिंट है। इसके बिना प्रोफेशन चल ही नहीं सकता। इस पूरे टॉपिक को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है इस एक सवाल से शुरू करना, एक एडवोकेट की 4 कोर ड्यूटीज क्या हैं? सोचिए इस बारे में। और ये रहा जवाब, द 4-वे ड्यूटी फ्रेमवर्क। एक एडवोकेट की ड्यूटी कोर्ट के प्रति है, अपने क्लाइंट के प्रति है, अपने ओपोनेंट के प्रति है और अपने कॉलीग्स के प्रति है। बीसीआई के सारे रूल्स इन्हीं 4 ड्यूटीज के आसपास घूमते हैं। इसे याद कर लीजिए, आपका आधा काम हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कोर्ट के प्रति रूल 1 कहता है हमेशा डिग्निटी मेंटेन करो। रूल 4 कहता है कोर्ट को कभी गुमराह मत करो। क्लाइंट के प्रति रूल 11 यानी कैब रैंक रूल कहता है कि आप ब्रीफ लेने से मना नहीं कर सकते। और रूल 17 कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। आदि सक्सेना का केस क्लाइंट के प्रति ड्यूटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी फीस बाकी है तो भी आप क्लाइंट की केस फाइल्स को रोककर नहीं रख सकते। आपका प्रोफेशनल कर्तव्य आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट से हमेशा ऊपर है। पॉइंट टू बी नोटेड। रूल्स के बाद आती है एथिक्स यानी नैतिकता। देखिए, रूल्स तो लिखे हुए हैं, पर एथिक्स वो अनरिटन प्रिंसिपल्स हैं जो एक वकील को डिफिकल्ट सिचुएशंस में गाइड करते हैं। ये उनका मॉरल कॉम्पस है। एक वकील की लाइफ एथिकल डिलेमास से भरी होती है। सबसे कॉमन है क्लाइंट लॉयल्टी वर्सेस ड्यूटी टू कोर्ट। आपके एग्जाम के लिए गोल्डन रूल ये है, कोर्ट के प्रति ड्यूटी हमेशा हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। इसी तरह कॉन्फिडेंशियलिटी जरूरी है, पर पब्लिक सेफ्टी के लिए, फ्यूचर क्राइम को रोकने के लिए इसे तोड़ा जा सकता है। बीरी गुप्ता वर्सेस राममूर्ति का केस फिड्यूशरी ड्यूटी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करता है। कोर्ट ने कहा कि वकील और क्लाइंट का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर आप उस विश्वास को अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये एक धोखा है और सबसे गंभीर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स में से एक है। चलिए अब बात करते हैं उन गुणों की जो एक अच्छे वकील को एक महान एडवोकेट बनाते हैं। इन्हें 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी कहा जाता है। ये वो जरूरी वर्च्यूज हैं जिनके लिए हर एडवोकेट को कोशिश करनी चाहिए। और ये रहे वो 7 दीपक, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, इंडस्ट्री यानी मेहनत, विट हाजिर जवाबी, एलोक्वेंस बोलने की कला, जजमेंट सही फैसला लेने की क्षमता, फेलोशिप भाईचारा और आखिर में करेज यानी हिम्मत। पहला और सबसे जरूरी दीपक है हॉनेस्टी, कोर्ट के प्रति, क्लाइंट के प्रति और सबसे जरूरी खुद के प्रति ईमानदारी। ये इस प्रोफेशन की नींव है। अगर ये दीपक बुझ गया तो बाकी सभी बेकार हैं। दूसरा दीपक है इंडस्ट्री यानी कड़ी मेहनत। एक बहुत मशहूर कहावत है कि केस लाइब्रेरी में जीते जाते हैं, सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं। इसका सीधा सा मतलब है तैयारी, तैयारी और बस तैयारी।
हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और सातवां और सबसे शानदार दीपक है करेज, यानी हिम्मत। ये वो गुण है जो एक वकील को एक अनपॉपुलर क्लाइंट को डिफेंड करने की या पावर को चैलेंज करने की ताकत देता है। एक वकील का असली काम वहां शुरू होता है जहां आम लोगों की सहानुभूति खत्म हो जाती है। हमारा आखिरी सेक्शन, द आर्ट ऑफ एडवोकेसी, ये सब प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में है। आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, उसे कोर्ट रूम में जीत में कैसे बदलना है, यही एडवोकेसी की असली कला है। इस कला को मास्टर करने के लिए कई स्टेप्स हैं। ये शुरू होती है प्री कोर्ट प्रेप से, फिर आप एक सॉलिड ओपनिंग स्टेटमेंट से केस की नींव रखते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ से अपनी स्टोरी बिल्ड करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन से दुश्मन के केस को तोड़ते हैं और पावरफुल ओरल आर्ग्यूमेंट्स और साफ सुथरे रिटन सबमिशन से जीत हासिल करते हैं। और एक प्रो टिप याद रखिएगा, एडवोकेसी की कला में ये जानना भी शामिल है कि कब चुप रहना है। जब आप अपनी बात कह चुके हैं और जज कन्विंस लग रहा है तो बस रुक जाइए। ज्यादा बोलना आपके सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को भी बर्बाद कर सकता है। चलिए एग्जाम से आखिरी मिनट पहले एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। रेडी फॉर योर फाइनल 30 सेकंड रिकैप? लेट्स गो। ओके, रेडी, गो। Advocates Act, Supreme Law, BCI, Apex Regulator, Conduct, Four-Way Duty, Ethics, Moral Compass, 7 Lamps, Essential Virtues, Art of Advocacy, Courtroom Skill। सारी की सारे की लॉज और केसेस आपके सामने हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। अब कुछ क्विक फायर क्वेश्चंस। सवाल नंबर 1, क्या एक एडवोकेट सिर्फ इसलिए केस लेने से मना कर सकता है क्योंकि क्लाइंट अनपॉपुलर है? बिल्कुल नहीं। ऐसा करना कैब रैंक प्रिंसिपल का वायलेशन है जो रूल 11 में है। इस रूल के हिसाब से एक एडवोकेट को कोई भी ब्रीफ एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक एक टैक्सी ड्राइवर की तरह जो लाइन में खड़े किसी भी पैसेंजर को मना नहीं कर सकता। सवाल नंबर 2, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का सबसे गंभीर रूप क्या है? सोचिए। सबसे गंभीर मिसकंडक्ट है जानबूझकर कोर्ट को गुमराह करना या झूठे डॉक्यूमेंट्स फाइल करना। ये एक एडवोकेट की सबसे बड़ी ड्यूटी, कोर्ट का ऑफिसर होने की ड्यूटी का सीधा सीधा वायलेशन है। तो इसके साथ आपकी तैयारी पूरी हो गई है। आपने इस यूनिट के हर कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब जाइए और अपने एग्जाम में रॉक कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।